गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। 1.3 का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। इसका हिंदी क्या होगा? संख्याओं का निर्माण। संख्याओं का निर्माण, कैसे संख्या का निर्माण किया जाता है ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन में हमें सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3, 4 एंड 8। क्या मतलब है इसका? राइट मतलब लिखिए, ऑल मतलब सभी, पॉसिबल मतलब संभव, सभी संभव 2 डिजिट के नंबर लिखिए, 2 अंक की संख्याएं, सभी संभावित 2 अंक की संख्याएं लिखिए। दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो कि निर्माण होंगी, जो कि बनाई जाएंगी। यूजिंग द डिजिट, किन डिजिट्स का यूज करके? 3, 4 एंड 8 का। तो 3, 4 और 8 का, इन तीनों अंकों का इस्तेमाल करके हमें कितने अंक का नंबर बनाना है? 2 डिजिट का नंबर बनाना है ना। और कितने 2 डिजिट के नंबर हमारे बन सकते हैं ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, सबसे छोटे वाले नंबर को लीजिए। क्या करेंगे? सबसे छोटे वाले नंबर को लेंगे। सबसे छोटा वाला नंबर हमारा कौन सा है? 3 है, तो बनाइए 3। ठीक है, और कितने अंक का बनाना है? 2 अंक का। तो 3 के बाद कोई एक और अंक ले लीजिए, कौन सा ले लेंगे? 4। 3 के बाद हमने कोई एक और अंक ले लिया, क्या ले लिया? 4 ले लिया। सही है। और क्या बना सकते थे? अगर हम लोग 3 को पहले ही लिखें, 3 को पहले ही लिखें, तो बताइए एक और नंबर क्या बना सकते थे? इस बार 4 न लेके क्या ले लें? 8। तो एक नंबर हमारा बन गया 34 और सेकंड नंबर हमारा क्या बन गया? 38। अब अगर हम लोग पहले 3 को लेंगे तो बताइए कोई और नंबर, कोई और डिजिट जब भी लेंगे तो फिर से वही नंबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? है ना। तो 34 और 38 के अलावा और कोई बनेगा? नहीं बनेगा। एक चीज और बन सकता था, क्या? 33। हमने उसी डिजिट को कितनी बार ले लिया? 2 बार। कितनी बार ले लिया? 2 बार। एक बार 33 हो गया, फिर मैंने 3 को पहले लिया तो दूसरा 4 ले लिया, फिर मैंने 3 को पहले लिया तो दूसरा 8 ले लिया। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होने वाले हमें 2 डिजिट के सारे नंबर मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए? 4 से देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4। तो बताइए 4 लिख दिए तो कितने डिजिट हमारे बचे हुए हैं अभी? 2 डिजिट। तो क्या करें? 4 के बाद सबसे पहले पहला वाला डिजिट लिखिए, 4 के बाद क्या लिख दिए? 3। है कि नहीं? इसके बाद क्या कर सकते हैं? 4 को पहले ही पड़ा रहने दीजिए, बाद में क्या लिख दें 3 की जगह? 8। बताइए 4 को पहले रखते हुए कोई 2 अंक की और संख्या बन सकती है? क्या बनेगी? 44। क्या और कोई बनेगी? नहीं बनेगी। तो ठीक है, तो 3 को पहले ले लिए, 4 को पहले ले लिए, अब किसको पहले ले लें? 8 को पहले ले लें। 8 को पहले ले लीजिए। 8 ले लिए तो क्या क्या बच गया? 3 और 4। एक बार 3 रख दीजिए और दोबारा क्या करेंगे? एक बार क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। 8 के बाद क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। क्या और कोई नंबर बन सकता है? क्या बनेगा? 88। क्या बनेगा? 88। यहां पे देखिए हमसे क्या कह रहा है कि केवल किसी अंक को एक बार लेना है, हमसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। अगर ये इसी क्वेश्चन में ऐसा कह देता, यूजिंग द डिजिट्स 3, 4 एंड 8 ओनली वंस, क्वेश्चन मेरा बदल गया। आगे मैंने क्या लगा दिया? ओनली वंस। मतलब इन डिजिट्स का जो हमें उपयोग करना है वो केवल कितनी बार करना है? एक बार। वंस का मतलब
एक बार, है कि नहीं? तो अगर एक बार ही उपयोग करना होता तो क्या बताइए आप 88 बना पाते? 8 दो बार उपयोग हो गया ना। क्या 44 बना पाते? क्या 33 बना पाते? नहीं। तो अगर ओनली वंस लिखा होता तो हम लोग कितने नंबर बना पाते? केवल 1 2 3 4 5। लेकिन अगर ये ओनली वंस नहीं लिखा है तो कितने नंबर बना पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 7 8 9। तो इस क्वेश्चन में ओनली वंस नहीं लिखा था ना, तो हम लोग कितने नंबर बना पाए? 9 नंबर बना पाए। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया था? स्टार्टिंग सबसे छोटा वाला लिया, उसको सबसे पहले लिखा, उसके बाद देखा कौन सा बचा है ना, और 2 अंक का ही बनाना था, इसीलिए मैंने कितने अंक के बनाए यहाँ पे? 2 अंक। इससे ज्यादा लिख देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, तो केवल एक ही अंक भर सकते थे, तो या तो 4 भर देते या तो 8 भर देते। तो एक बार मैंने 4 भर दिया, एक बार मैंने 8 भर दिया। ओनली वंस नहीं लिखा था तो 33 भी बना सकते थे। ऐसे ही इसमें कर दिया और ऐसे ही इसमें कर दिया, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स, 3 अंकों की सभी संभावित संख्याएं लिखिए यूजिंग द डिजिट्स। इस बार हमें किन डिजिट्स का यूज करना है? 0, 3 एंड 5। तो 0, 3 और 5 ये हमें 3 डिजिट दिए हैं, और इन 3 डिजिट्स का यूज करके हमें 3 अंकों की संख्याओं को बनाना है। पिछली बार 3 अंक दिया था, लेकिन कितने अंक की संख्या बनानी थी? 2 अंक की। इस बार 3 अंक दिया है और संख्या भी कितने अंक की बनानी है? 3 अंक की। आगे क्या कह रहा है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, मतलब कोई डिजिट हमारा दोबारा रिपीट नहीं होगा। सही बात है। आगे आल्सो फाइंड देयर सम, पहले पूरे नंबर बना लो और उसके बाद सभी को जोड़ दो। जैसे 9 नंबर पिछली बार मैंने बनाया था, फिर 9 नंबर बनाने के बाद अगर हम सभी 9 को जोड़ देते, ऑल 9 नंबर्स को हम लोग ऐड कर देते, तो उसका भी सम हम लोग निकाल लेते। यहां पे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। सबसे पहले आइए 3 अंकों की संख्या बनाना चालू करते हैं। तो ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका 1 डिजिट क्या है? 0। क्या हम लोग शुरू में 0 लिख सकते हैं कभी भी? क्या अगर हम लोग 0 लिख देते और बचे हुए दोनों संख्या लिख देते, तो क्या ये 3 अंकों की संख्या गिनी जाती, मानी जाती है? ये कितने अंकों की मानी जाती? 2 अंकों की। इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, है कि नहीं? 0 हमारा कभी भी सबसे लेफ्ट में नहीं हो सकता। सबसे लेफ्ट में, सबसे या तो लेफ्ट बोलिए या तो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे। ये 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस। सबसे बड़ा वाला इस यहाँ पे प्लेस कौन सा है? 100। तो 0 कभी भी सबसे हाईएस्ट प्लेस पे नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और 0 या तो यह बोलिए 0 सबसे लेफ्ट में नहीं हो सकता। ये लेफ्ट होता है और ये वाला राइट होता है, तो ये हमारा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं बनेगा ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले ले? अब 0 तो नहीं ले सकते, 0 के बाद कौन बड़ा है? 3। तो सबसे पहले हम लोग किसको ले लें? 3 को ले लें। ले लिए। अब बचे कितने? 5 और 0। तो पहले छोटा वाला लिखो और फिर बड़ा वाला। 1 नंबर हमारा बन गया। अभी 3 को आप और लीजिए, सबसे लेफ्ट में 3 को लीजिए। अभी मैंने 05 लिखा था, क्या अब मैं 50 लिख सकता हूं? क्या 305 और 350 दोनों अलग अलग नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सेम नंबर नहीं बनना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कभी भी सेम नंबर दोबारा ना बन जाए कि आप लोग 0 दोबारा यहां लिख दो, 5 तो दोबारा वही नंबर बन जाएगा, तो कोई मतलब, उसको कितनी बार गिना जाएगा? 1 बार। तो 5 इधर, 0 इधर। सही है। क्या और कुछ कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते। अगर यहां पे मैंने 3 लिखा और फिर से हम 0 पहले लिख देंगे, 5 पहले लिख देंगे, या 0 के बाद फिर से 0 लिख देंगे, तो 0 0 रिपीट हो जाएगा ना। रिपीटिशन नहीं करना है ना,
तो 0 लिखे तो 5 बचा, 5 लिखे तो 0 बचा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या लिख दे, 0 को तो नहीं लिख सकते थे, 3 को हो गया, 3 से हो गया। अब किससे स्टार्ट करें, 5 से बनाना चालू करते हैं। अब 5 से बनाना चालू करिए, ठीक है। 5 आपने लिख दिया तो क्या क्या बचे आपके पास, 3 और 0, 3 और सबसे पहले छोटा वाला क्या लिखेंगे, 0, इसके बाद 3, नीचे वाले में क्या लिख सकते हैं, अब 0 को इधर और 3 को, क्या बताइए और कोई नंबर बनेगा, कोई नंबर, तो और कोई नंबर, तो 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता था, 3 से बना लिया और अब तो कोई नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। तो केवल कितने नंबर बने हमारे, 4 नंबर, कितने नंबर बने हमारे, 4 नंबर हमारे बने। तो ठीक है, हमारे केवल 4 नंबर बने। और इसको कैसे लिखोगे, जैसे वहां पे मैंने 9 नंबर बनाए थे, ऐसे बनाने के बाद आप लोग आंसर में कैसे लिखोगे, सो 305, 350, 503 एंड 530 आर द नंबर्स, आर द नंबर्स। ऐसे वहां पे 9 नंबर बने थे तो आप 9 को लिख के क्या लिख देते आगे, आर द नंबर्स, लिख लिए। आगे आपको क्या पता करना था, आल्सो फाइंड देयर सम, इनका सम पता करना है। तो नीचे आप लिखिए सम, क्या लिखेंगे, सम। और किसका सम करेंगे, इन्हीं चारों का, इन्हीं चारों का करिए सम। 305 प्लस 350 प्लस 503 प्लस 530, जोड़िए इन लोग को, वंस वंस प्लेस को जोड़िए, 5 5 0 5 5 3 8 8 0 तो 8, ठीक है। फिर 3 3 0 3 3 5 8 0, इसके बाद 100 प्लेस वाले को जोड़िए, 3 3 3 6 5 11 5, क्या लिखेंगे, ये हमारा सम आ जाएगा, बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंडिंग इन 2, मतलब कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कितने अंकों की संख्या को बनाना है, 5 डिजिट, 5 अंकों की संख्या को बनाना है। और एंडिंग इन 2, इसका क्या मतलब है, जिसका अंत कहां पे हो, 2 पे, मतलब उसका जो लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होना चाहिए सबसे अंतिम में, वो क्या होना चाहिए, 2। आगे लिखा है नो रिपीटिशन अलाउड, और कोई नंबर देखना, कोई भी डिजिट देखना हमारा दोबारा रिपीट ना हो, यह भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए लार्जेस्ट बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं, लार्जेस्ट बनाते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर जब हम लोग बनाएंगे, अगर मान लीजिए रिपीटिशन अलाउड होता, मान लीजिए आप लोग वैसे क्या सीखे हो, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या लिखते हो, 99999, यही लिखते हो कि नहीं लिखते हो। लेकिन देखो यहां पे हमारा डिजिट रिपीट कर रहा है, बार बार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डिजिट ना रिपीट करे तो सबसे बड़ा क्या बना सकते हो, 9 के बाद क्या लिखना पड़ेगा, 8, फिर क्या लिखना पड़ेगा, 7, फिर 5, है कि नहीं। अभी हम लोग ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मान लो हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना होता और रिपीटिशन नॉट अलाउड होता, रिपीटिशन नॉट अलाउड होता, तो क्या बनाते, 9 8 7 6 5। और इसी तरीके से अगर स्मॉलेस्ट बनाना होता और रिपीटिशन नॉट अलाउड होता, वैसे स्मॉलेस्ट हम लोग क्या बना देते, 1 लाख 5 डिजिट का बना देते ना। लेकिन रिपीटिशन नहीं अलाउ करना है, 0 को बार बार रिपीट नहीं करना है, तो बताओ क्या करोगे। सबसे पहले क्या 0 तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, 1 के बाद क्या लिखेंगे, 0, क्या लिखेंगे, 0,
उसके बाद क्या 2, फिर देखो 5 अंक हो गए ना। इस तरीके से हम लोग बना सकते थे कि नहीं। बस ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जिसमें रिपीटिशन नहीं है, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है जिसमें रिपीटिशन नहीं है। लेकिन यहां पे एक और शर्त है कि इंड किस पे होना चाहिए, 2 पे। इंड किस पे होना चाहिए, 2 पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 अंकों का बनाना है, ठीक है। 5 लाइन मैंने खींची कि 5 अंक भरना है मुझे इसमें। लेकिन सबसे अंतिम में क्या भरना है, ये सबसे पहली कंडीशन है। सबसे अंतिम में क्या भरना है, 2। सबसे अंतिम में 2। अब शुरू से आप लोग बड़ा बनाते हुए चलिए और रिपीट मत करिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखे, बड़े के लिए 9, 9 के बाद क्या लिखेंगे 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6। तो क्या बना 98,762, 98,762। ये हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बना जो इंड 2 पे कर रहा है और कोई डिजिट हमारा रिपीट भी नहीं कर रहा है। बन गया। स्मॉलेस्ट बनाइए। अब स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले 5 अंकों का बनाएंगे तो कितने लाइन खींच ले नीचे, 5 लाइन। और एक चीज और कंफर्म है कि इंड किस पे होना चाहिए, 2 पे। तो अंतिम में क्या भरेंगे 2, जो कि कंफर्म है कि नहीं। अब देखिए छोटा बनाते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद, वैसे तो 2 होता पर 2 एक बार आ चुका है, दोबारा 2 भर देंगे यहाँ पे तो डिजिट हमारा रिपीट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो क्या भरेंगे यहाँ पे, 2 को नहीं भरेंगे, क्या भरेंगे 3 और यहाँ पे 4। तो क्या बना 10,342, 10,342। अगर आप लोग लिखना चाहो तो कॉमा लगा के अच्छे से लिख सकते हो। लार्जेस्ट को क्या लिखोगे कि लार्जेस्ट इक्वल टू 98,000, कॉमा किसके बाद लगाएंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे कि नहीं। पीछे से कितने अंक बाद कॉमा लगाते हैं, 3 अंक बाद, है कि नहीं। इंडियन में और इंटरनेशनल में दोनों में पहले पीछे से 3 अंक बाद लगाते हैं, फिर इंडियन और इंटरनेशनल चेंज होता रहता है। फिर इंडियन में 2-2 अंक बाद लगाते हैं और इंटरनेशनल में हमेशा 3-3 अंक बाद कॉमा लगाते हैं। तो 98,762 ऐसे कॉमा लगा के, ऐसे स्मॉलेस्ट लिखते तो क्या लिखते 10,342 और कितने अंक बाद कॉमा लगाते 3 अंक बाद, है कि नहीं। तो लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या मतलब है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की। दैट कैन बी फॉर्म्ड, जो कि बनाया जा सकता है, यूजिंग द डिजिट्स, किन अंकों का यूज करके, 2, 3, 0 एंड 9। हमें इन डिजिट्स का यूज करके 4 अंकों की संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। आगे क्या लिखा है, यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, और सभी डिजिट्स का यूज हम लोग केवल एक बार करेंगे। तो केवल एक बार यूज करके हमें 4 अंकों की, इन 4 अंकों का केवल एक बार यूज करके हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को बनाना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग लार्जेस्ट बना लेते हैं। लार्जेस्ट बोलिए चाहे ग्रेटेस्ट बोलिए, लार्जेस्ट बोलिए चाहे ग्रेटेस्ट बोलिए। तो बताइए लार्जेस्ट बनाना है तो सबसे पहले कौन सा डिजिट लेंगे, सबसे बड़ा वाला, सबसे लार्ज, है कि नहीं। सबसे बड़ा कौन है 9। उसके बाद बताइए कौन सा लेंगे, उससे छोटा कौन है 3, इससे छोटा 2 और सबसे छोटा 0। तो देखो 4 डिजिट्स का ये नंबर बना, 4 अंकों का ये संख्या बना और कोई हमारा
डिजिट रिपीट भी नहीं हुआ, सभी डिजिट कितनी बार यूज हुए हैं? ओनली वंस, है कि नहीं? इन्हीं 4 अंकों का मैंने यूज करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना दी। सही है? स्मॉलेस्ट बनाइए। बताइए सबसे छोटा कौन है? 0। क्या 0 को हम लोग हाईएस्ट प्लेस पे लिख सकते हैं? क्या 0 को सबसे पहले लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे। तो उससे बड़ा 2, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 2 को। अब किसको लिखेंगे? 0 को। अब किसको लिखेंगे? 0 को। सबसे पहले 0 नहीं ले सकते थे, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट प्लेस पे, लेफ्ट से सेकेंड प्लेस पे हम लोग किसको लिखेंगे? 0 को। तो 2 के बाद फिर 3, क्योंकि 2 से बड़ा कौन था? 3, और सबसे बड़ा 9। तो लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या बना? 9320, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या बना? 2039, है कि नहीं? बना लेंगे? ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे छोटा और सबसे बड़ा 4 अंकों की संख्याओं का निर्माण करो बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। इसका क्या मतलब है? किसी एक डिजिट को कितनी बार यूज करना है? ट्वाइस। किसी एक डिजिट को कितनी बार यूज करना है? ट्वाइस, मतलब 2 बार। फ्रॉम द डिजिट्स, और किन डिजिट्स में से? फ्रॉम द डिजिट्स 8, 0, 2 एंड 5। इन चारों डिजिट्स को लेके 4 डिजिट का सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या बनाना है। और अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया कि नहीं? अगर हमें वैसे ही करना होता, ग्रेटेस्ट बनाते, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, बताइए क्या बनाते? अगर रिपीटिशन ना करते, अगर एक डिजिट को ट्वाइस बार ना लिखते, केवल इन्हीं डिजिट से लिखते और रिपीटिशन भी ना करते, तो बताइए क्या बनाते? ग्रेटेस्ट सबसे पहले, फिर स्मॉलेस्ट बनाते तो क्या लिखते? क्या सबसे पहले 0 लिखते? क्या लिखते? फिर तो इस तरीके से लिखते कि ना लिखते? कब? जब ये चीज ना लिखा होता, इतना चीज ना लिखा होता कि किसी नंबर को ट्वाइस बार यूज करना है, लेकिन हमें किसी नंबर को कितनी बार यूज करना है? किसी एक नंबर को 2 बार। तो आइए अब बनाते हैं। बताइए जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो किस डिजिट को हम लोग 2 बार यूज करेंगे? जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो किस डिजिट को यूज करें कि ग्रेटेस्ट रह जाए? सबसे बड़े वाले नंबर को, सबसे बड़े वाले डिजिट को। सबसे बड़े वाले डिजिट को अगर हम लोग 2 बार लिखेंगे तब जाके वो बड़ा बनेगा, है कि नहीं? जैसे कि अगर मैंने बनाया 8, 5, 5, 2, अगर मैंने इस तरीके बना दिया, 5 को रिपीट कर दिया, और इस बार देखिए मैंने 8 को रिपीट कर दिया, 8 को रिपीट किया, तो बताइए कौन सा बड़ा है? नीचे वाला। जब हम लोग बड़ी संख्या को रिपीट करेंगे और कहां पे 8 को लिखें? क्या 8 को रिपीट करके ऐसे लिखें तो क्या बड़ा बनेगा? 8 को रिपीट करेंगे और जस्ट 8 के बगल में ही लिखेंगे, जिसको रिपीट करेंगे जस्ट उसके बगल में ही उसको लिखेंगे, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट बनाइए, सबसे पहले कौन सा लिखें? 8, और सबसे बड़ा यही है तो इसको रिपीट भी कर दें, इसी को रिपीट करें और लिखे भी कहां? इसी के बगल में। अब इससे छोटा कौन सा लें कि बड़ा बने? 5। फिर कौन सा लें? 0 ले लेते तो और छोटा हो जाता, ग्रेटेस्ट न रह जाता, सबसे बड़ा न रह जाता, है कि नहीं? अब इससे बड़ा कोई भी नहीं बनेगा, है कि नहीं?
किसी एक अंक को 2 बार लेना है और इन्हीं अंकों को लेना है, तो बताइए क्या करेंगे? 8 को 2 बार लेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग 2 बार लेंगे और दोनों को एक साथ लिखेंगे। सही बात है? ठीक। स्मॉलेस्ट देखिए, क्या 0 को पहले लिख सकते हैं? 0 को पहले नहीं लिख सकते, तो किसको लिखेंगे? 2 को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो सबसे बड़ा था वो रिपीट हुआ था, यहां पे जो सबसे छोटा है वो रिपीट होगा। तो 2 के बाद क्या लिखेंगे? 0। 2 के बाद, और 0 सबसे छोटा है तो रिपीट भी इसी को करेंगे, और 0 के बगल में 8 के बगल में 8 लिखे थे तो 0 के बगल में 0 लिखेंगे, तो 2 0 0। और इसके बाद बताइए कौन सा लिखें, 5 की 8? 5, क्योंकि सबसे छोटा चाहिए, है कि नहीं? तो ठीक है, बताइए ग्रेटेस्ट हमारा क्या बना? 8852। और स्मॉलेस्ट क्या बना? 2005। हो जाएगा? जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। क्या मतलब है इसका? फाइंड द सम मतलब योग, योग ज्ञात करना है, मतलब सम करना है। किसका सम करना है? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 अंकों की संख्या, और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इन दोनों का हमें क्या करना है? सम करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले बताइए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। क्या होगा? 99। यहां पे ऐसा तो बोला नहीं है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा बोला है? अगर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए ऐसा बोला होता तो हम लोग क्या लिखते? 98, है कि नहीं? ठीक। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा 99 हो गया। बताइए स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा? 1 लिख के एक अंक हो गया, 7 अंक लिखने थे, 7 डिजिट लिखने थे, 1 डिजिट हो गया। कितने डिजिट बाकी हैं? 6। तो कितनी बार 0 लगाएंगे? तो ये हमारा बन गया 10 लाख। क्या बन गया? 10 लाख। अब आपको 10 लाख में 99 को ऐड करना है, तो नीचे आप लोग लिखेंगे सम, और आप लोग लिखोगे 10 लाख प्लस 99। सम कर लोगे? ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिए, और जिनसे बन जाएगा वो लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सम निकाला था, इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और आगे कंडीशन है। वैसे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 100 होता है, लेकिन ये कंडीशन क्या दे रहा है? एंडिंग इन 2, लेकिन इसके अंतिम में क्या आना चाहिए? 2। तो ठीक है, हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और कहां पे एंड करे? 2 पे, एंडिंग इन 2। बताइए 10 डिजिट का लिखना है, 3 लाइन बनाए, और सबसे अंतिम में क्या होना चाहिए? सबसे पहले 2 को भरें, है ना? अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बनाना है, तो बताइए सबसे पहले क्या भरें? क्या 0 भर सकते हैं? क्या भरेंगे? 1। इसके बाद क्या भरे? 0। तो क्या बन गया? 102। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, लेकिन ये किस पे एंड होना चाहिए? 5 पे। तो आइए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखते हैं। और इसका एंड कहां पे होना चाहिए? 5 पे।
बताइए कितने अंकों की संख्या लिखनी है? 2 अंकों की। कितनी लाइन खींचेंगे? 2। और एंड कहां पे होगा? कहां पे होगा? 5 पे। तो बताइए सबसे अंतिम में पहले क्या भर दें? 5। और यहां पे क्या भरेंगे? क्या 0 भरेंगे? क्या भरेंगे? तो क्या बन गया? 15। अब इन दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट। क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करिए। 102 मल्टीप्लाई 15। 15 टू जा 30 है कि नहीं? 30 का क्या लिखेंगे? कैरी। 15 जीरो जा कैरी 3 था 03। 15 1 जा 15। तो प्रोडक्ट कितना आया? 1530। 1530 हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। और कितने अलग अलग अंकों का इस्तेमाल करना है? 4। कितने अलग अलग अंकों का इस्तेमाल करना है? 4। तो ठीक है, अगर हमारे पास केवल 4 अंक अलग अलग हैं और 6 अंकों की संख्या को लिखना है, तो बताइए कोई डिजिट हमें रिपीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कोई न कोई डिजिट हमें रिपीट करना ही पड़ेगा। अब हमें सबसे छोटा लिखना है 6 अंकों का, तो सबसे पहले आप लोग 6 प्लेस बताइए। आपने 6 प्लेस बना दिए, अब इसको फिल करना है। ठीक है, बताइए सबसे बड़ा बनाना है सबसे छोटा? सबसे छोटा। सबसे छोटा बनाने के लिए आप लोग किन 4 डिजिट्स का यूज करोगे? सबसे छोटे 4 डिजिट्स को लो। 0 1 2 और सबसे छोटे चारों डिजिट्स को लेंगे और इन्हीं का यूज करके हम लोग 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को बना देंगे। तो बताइए सबसे पहले क्या भरे हाईएस्ट प्लेस पे? क्या 0 भर सकते हैं? क्या भरेंगे? 1। क्या भरेंगे? 1। 1 के बाद बताइए, अच्छा बताइए, आपको रिपीट करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिजिट तो रिपीट करना पड़ेगा, ये कंफर्म है? तो सबसे छोटे के लिए किसको रिपीट करेंगे? सबसे छोटे वाले को। सबसे छोटा कौन है? तो किसको रिपीट करेंगे? 0 को रिपीट करेंगे। और 1 के बाद बताइए कौन भरेंगे? 0 भरेंगे। कौन भरेंगे? 0। ये 4 डिजिट ये है और हमें 6 डिजिट बनाना है ना? तो कितनी बार रिपीट करेंगे? किसी डिजिट को 2 बार और लिखेंगे, तब ना 4 2 कितना बन जाएगा? 6। तो सबसे पहले 1 और 0 हो गया। अब इस 0 को 2 बार और रिपीट करेंगे, तो 0 को 0 और 0। जिसको रिपीट करते हैं उसके बगल में लिखते हैं ना, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीखे हैं। हाँ, तो 1 0 0 0 और बचे हुए फिर पहले 2 तब जाके 3। तो हमारा क्या नंबर बना? अगर आप लोग नंबर लिखोगे तो क्या बना? पहले 3 अंक बाद कॉमा और इंडियन के हिसाब से, इंडियन सिस्टम के हिसाब से फिर 2 अंक बाद, है ना? 1,00,000 में कुछ नहीं है, डायरेक्ट 1,23,000। तो 1,23,000 ये हमारा नंबर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी, किन्हीं 4 अलग अलग अंकों को लेकर। क्वेश्चन 9 देखिए। राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है यूजिंग, किसका उपयोग करके? डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब वही चीज होती है डिफरेंट डिजिट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग। तो आपको 7 अंक कैसे लेने हैं? अलग अलग। कैसे लेने हैं? अलग अलग। और कैसा बनाना? स्मॉलेस्ट की ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले बताइए आप क्या करेंगे? 7 अंक भरना है तो आप 7 लाइन खींच दीजिए, है कि नहीं? और सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट। सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा होता है? 9। कौन सा होता है? अब 9 से ऐसे ही पीछे जाते
जाएंगे। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से? बन जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बन जाएगा। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों से और आपके बुक के कोई क्वेश्चन ना बने तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें।